हाय गावंदा पाकिस्तानी फैमिली। तो कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद है। यार कजाकिस्तान मुस्लिम देश में छाया सनातन धर्म का जादू, लोगों को हिंदू धर्म अपनाता देख इस्लामिक देश सदमे में। कजाकिस्तान में यार ये दुनिया में बनता क्या जा रहा है यार, खास तौर पे इस्लामिक देशों में। ये तो इस्लामी मुल्क कजाकिस्तान। अभी देखो दुबई के अंदर मंदिर बना, उधर अरबी आना शुरू हो गया। अब कजाकिस्तान से खबरें निकल कर आ रही, तो वॉच करेंगे तब इसके सारी दुनिया में सनातन धर्म छा रहा है। वही तो, और गोरों को देख लो वो अलग हो रहे हैं। अब तो मुसलमान भी पीछे नहीं हटे इस चीज में, तो कड़ौन करते स्टार्ट। वही यार हो जा। ये तो देखो हरे कृष्णा। आखिर क्यों सनातन धर्म पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है? आखिर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कजाकिस्तान कुछ ही दिनों बाद बन जाएगा एक हिंदू राष्ट्र? दोस्तों, सनातन धर्म इस दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन का अर्थ होता है शाश्वत, सदा के लिए, सत्य। जिन बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कहा गया है। जैसे सत्य सनातन है, ईश्वर सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है, और इस सत्य के मार्ग को बनाने वाला धर्म ही सनातन धर्म है, जिनका ना प्रारंभ है और जिनका ना अंत है। उसी सत्य को ही सनातन धर्म कहते हैं। यही सनातन धर्म का सत्य है। लिखित इतिहास की माने तो यह 10,000 वर्षों भी पुराना है, लेकिन अगर धार्मिक ग्रंथों को आधार माना जाए तो इस सभ्यता की उत्पत्ति 1 लाख वर्ष पहले हुई थी। हिंदू धर्म का वास्तविक नाम सनातन धर्म ही है। पता ही नहीं। रूस में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते, लेकिन अब तेजी के साथ उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। अगर बात दुनिया भर के देशों की जाए तो सबसे तेजी से फैलने वाला अभी सनातन धर्म ही है। अगर रूस की बात करें तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, लेकिन अब तेजी से उनका रुझान हिंदू धर्म की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने बड़े ऊंचे पैमाने पर कृष्णा कॉन्शियस नाम की संस्था की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हिंदू धर्म और भगवान श्री कृष्णा के दिए संदेश को फैलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत के ही आधार पर उन्होंने रूस में वृंदावन की स्थापना की है। अगर बात ब्रिटेन की करें तो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है, और विस्तार किसी प्रकार के आक्रमण और दबाव के वजह से नहीं, बल्कि शांति और प्रेम के माध्यम से हो रहा है। अगर बात अमेरिका की जाए तो आपको यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ हिंदू प्रवासियों की वजह से हिंदू धर्म का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहाँ लोगों के सनातन धर्म के प्रति आकर्षण को देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। यही सनातन धर्म की परिकाष्ठा है और यही सत्य है। सत्य ही अमर है। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों कजाकिस्तान में इतने तेजी के साथ फैल रहा है सनातन धर्म, और लोगों को ये क्यों लग रहा है कि बहुत जल्द कजाकिस्तान एक हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? जानेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर कजाकिस्तान मध्य एशिया और यूरोप का एक रोचक और सुंदर देश है। इसके कुछ हिस्से यूरोप और कुछ एशिया में मिलते हैं। 1991 में यह सोवियत संघ से अलग होकर एक नया देश बन गया। तब से ही यहाँ के प्रेसिडेंट पद पर नूर सुल्तान नजरबायेव ही विराजमान है। आइए जानते हैं कि यहाँ क्यों तेजी से फैल रहा है सनातन धर्म। कजाकिस्तान 3 बातों के लिए जाना जाता है। पहली यह कि कहते हैं कि घोड़े को पालतू बनाने की शुरुआत यहीं से हुई थी। दूसरी यह कि सबसे पहले सेब की उत्पत्ति यहीं हुई थी। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अलमाटो को सेब की जगह कहा जाता है। फिलहाल यहाँ की राजधानी अस्टाना है। तीसरी बात यह है कि पुरातात्विक इतिहासकारों के अनुसार यह जगह अमेजन महिला योद्धाओं की जगह है। कजाकिस्तान को सनातनी बनाने में सबसे अहम रोल प्ले करते हैं एक व्यक्ति जिनका नाम है अलेक्जेंडर गेनाडिचिव खाकी। जी हाँ, ये एक ऐसा नाम है जिसने कजाकिस्तान में क्रांति ला दी है। उन्होंने कजाकिस्तान, यूक्रेन और एशिया में कृष्णा भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए कई पुस्तकें लिख डाली है। यह मूल रूप से एक कजाकी ही है
1982 में लेनिनग्राद में वे पहली बार इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की पुस्तक बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस पढ़कर हिंदू संस्कृति से परिचित हुए। 1988 में उन्हें सोवियत हरे कृष्णा के आध्यात्मिक प्रचारक हरिकेशा स्वामी से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई थी और उन्हें नाम मिला था चैतन्य चंद्र चरण दास। इसके बाद इन्होंने काजाकिस्तान में जो धर्म प्रचार किया, उसके बाद वहाँ के हजारों लोगों ने इस्कॉन को अपना लिया है। वर्ष 1999 में अलमाटी के नजदीक इस्कॉन के द्वारा 116 एकड़ भूमि खरीदी गई और वहाँ पर एक हरे कृष्णा गांव की स्थापना की गई थी, जिसमें करीब 30 घर बनाए गए थे और यहाँ पर सभी कृष्ण के भक्त रहते थे। जी हाँ, यहाँ पर वे सभी कजाक मुस्लिम थे जिन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया था। यहाँ रहकर वो अलमाटी जैसे शहरों में जाकर कृष्ण भगवान की भक्ति का प्रचार करते थे। कृष्ण भक्ति के चलते हजारों लोग इस्कॉन को ज्वाइन करने लगे थे। यह बात सरकार को पता चली तो उसने 7 अगस्त 2006 को यहाँ के इस्कॉन संतों और भक्तों के साथ कश्मीरी हिंदुओं की तरह अत्याचार किया और पूरे गांव को उजाड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, जो विजेता होता है कभी नहीं रुकता। इस घटना के बाद अलेक्जेंडर गेनाडेविच खाकीमेव ने प्रतिज्ञा ली कि इससे भी बड़ा गांव बनाया जाएगा और उन्होंने कुछ ही सालों में यह कर भी दिखाया। अलमाटी से करीब 45 किलोमीटर दूर उन्होंने वृंदावन पार्क नाम का एक गांव बसा दिया और पहले की अपेक्षा बड़े पैमाने पर प्रचार किया। दोस्तों, इस यात्रा में दूसरा नाम आता है जिन्होंने कृष्ण भक्ति को फैलाने में सबसे अहम रोल निभाया है। उनका नाम है मरीना टारकाकोवा। जी हाँ, उन्होंने भगवत गीता के माध्यम से कजाकिस्तान में सनातन धर्म के विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया है और उन्होंने ठान लिया है कि कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगी। वे कजाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय की विशेषज्ञ रह चुकी हैं। मरीन कई बार भारत भ्रमण कर चुकी हैं। वो कजाकिस्तान के महिलाओं को वृंदावन के दर्शन कराने के लिए लाते रहती हैं। मरीना कजाकिस्तान की मुस्लिम आबादी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम के साथ कई आयोजनों को संचालित करती हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार भी करती हैं, जिसके चलते हजारों कजाक के लोग अब कृष्ण भक्ति में रंगने लगे। वे कजाकिस्तान के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर लेक्चर पॉडकास्ट के माध्यम से ये कार्य करती हैं। उन्होंने यहाँ पर गीता इंस्टीट्यूट की स्थापना की है, जहाँ गीता फेस्टिवल भी मनाया जाता है। मरीना का झुकाव कृष्ण भक्ति की ओर तब हुआ जब उन्होंने कजाक भाषा में अनुवादित गीता को पढ़ लिया। इसे पढ़कर उनका जीवन ही बदल गया और वो चाहती हैं कि संपूर्ण कजाकिस्तान बदल जाए, सभी सनातन धर्म को अपना ले, भगवान कृष्ण की भक्ति को अपना ले। तो दोस्तों, फिलहाल इधर हुई वीडियो खत्म। यार मैं तो इधर शॉक हुआ हूँ कि भाई कजाकिस्तान के 2 मेन बंदे इस टाइम पे वहाँ पर वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने हजारों बंदों को हिंदू बनाया है। बिल्कुल। और वो भी ये नहीं है कि तलवारें गर्दनों पे रख के मुसलमानों के भाई तुम लोग हिंदू बन जाओ, नहीं, उन्होंने वहां पर उनको पैगाम दिया, उनको प्यार से बताया ये है सनातन धर्म। तो ये लेडीज जो है भगवत गीता पढ़ के उनके सुना रही है, उसके जरिए उन्हें सनातन धर्म फैला रही है भगवत गीता के जरिए। वही ना, और वो कहती हैं कि मैं कजाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाऊंगी और वहां पे ऑलरेडी इस टाइम हजारों मुसलमान हिंदू हो चुके हैं। और भाई इन 2 बंदों की वजह से ये काम हो रहा है। बिल्कुल। एक टाइम था वहाँ पे मुसलमानों ने भाई सब जुल्म किया हिंदुओं पे, खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वही बात है ना, फिर फैल रहा है। देखो दोबारा उठा और उससे शदीद किस्म का अभी वहाँ पे 3-4 गुना हो चुका है। देखो पूरे गांव के गांव बस गए उधर। देखो उन्होंने एक नया गांव आबाद किया। और वहाँ पर देखो जब रैलियां निकल रही थी, हरे कृष्णा भाई, इतनी बड़ी रैली, यानी भाई साहब काफी ज्यादा लोग इस टाइम वहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सनातन धर्म अपना चुके। बिल्कुल। वजह दुनिया में कोई भी मुल्क उठा के देख ले सनातन धर्म की तरफ आ रहा है यार। गोरे से लेके साउथ अफ्रीका तक। अब देखो ये तो उज्बेकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग भी शामिल हो गए, हजारों की तादाद में। आधा यूके भगवान कृष्ण जी की भक्ति में। ये बात तो है, मानना पड़ेगा कि सनातन धर्म को आधा यूके इस टाइम फॉलो कर रहा है। और ऊपर से अब कजाकिस्तान यानी एक इस्लामिक देश, उसके अंदर ऐसी चीजें निकल कर आ रही है कि वहाँ के मुसलमान
अब इस्लाम छोड़ के भाई सनातन धर्म है, हिंदू धर्म अपना। बिल्कुल यार मैं खुद इधर शौक होता हूँ कि ये दुनिया में बना हुआ है यार। यूएई में देख ले तो राम मंदिर बना है उधर, और अरबी आ रहे हैं वो उधर, वो भाई स्पेशल अरबी आके पूजा कर रहे हैं, अफ्तार डिनर उनको दिया जा रहा है सब कुछ। आप एक बात आपको आप भी मानोगे कि जितना इन्होंने हिंदू धर्म को बैठाया है उतना ही उठा है, ऊपर गया है और एकदम उठा है इन 2-3-4 सालों के अंदर। बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो यार आपकी क्या थॉट इस बारे में? जो है कजाकिस्तान के अंदर सब ये सीन लगा हुआ है। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।